हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होए होए चैनल, होए होए चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस समय कि ये कैंडल जल रहा है। और कैंडल हमने जला के क्यों बैठे हैं, क्योंकि हम आज फायर स्क्राइंग रीडिंग कर रहे हैं और फायर कार्ड्स का भी इस्तेमाल करेंगे आखिरी में अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। लेकिन फायर स्क्राइंग से हम इंट्यूटिवली चीज़ें पिक करने की कोशिश करेंगे। तो जितना हो सके हम इस फायर पे, इसकी फ्लेम पे जो है हम कंसंट्रेट करेंगे और जो भी चीज़ें हमें दिखाई देंगी वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इमीडिएट बेसिस पे जैसे ही हमने ये कैंडल को अभी हमने देखना स्टार्ट किया है, इसकी फ्लेम पे हमको, आप विश्वास करें या ना करें, हमें डब्लू और एक ओम दिखाई दे रहा है। अब देखिए वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हम कैमरे को इसके अंदर नहीं घुसा सकते हैं और ना ही कैंडल को जो है कैमरे के नज़दीक लेके जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आपको हम पे भरोसा है तो आप करिएगा, वरना आपकी मर्ज़ी है। लिटरली कैंडल पे हमको ऐसे पूरा ओम की आकृति, उसकी 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 जो विक है, उस विक पे हमको पूरी तरीके से एक ओम दिख रहा है और एक डब्लू दिखाई दे रहा है। और ओम से तो हमें क्लियर कट एनर्जीज आ रही हैं कि स्पिरिचुअल पाथ पे आप लोग चल रहे हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर रिलीजन से ही बिलोंग करना पड़े, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ओम का दिखना मतलब हर किसी भी पर्टिकुलर कास्ट, बैकग्राउंड या रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं है। हम हर किसी की बात कर रहे हैं कि जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, आप इस समय बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका झुकाव है। कहीं ना कहीं आपके मन में एक चीज़ चल रही है कि आप भगवान जी से कुछ चीज़ें मांग भी रहे हैं और फिर आपका मन भटक जाता है। आप फिर सोचते हैं कि ठीक है, हमको नहीं चाहिए भगवान जी। अगर कभी कभार मतलब आप सरेंडर कर दे रहे हैं कि आपके लिए जो बेहतर है आप उसमें खुश हैं और आपको जो भी मिले आप खुले दिल से उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और कभी कभार जो है आप बहुत डेस्परेट होकर कुछ चीज़ों को मांग भी रहे हैं। डेस्परेट वाइब्स नहीं है, सॉरी, डेस्परेट वाइब्स नहीं है। एक ठहराव दिख रहा है, एक स्थिरता दिखाई दे रही है। डेस्परेट एनर्जी से आपने अपने आप को बहुत दूर कर लिया है, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरी बात हमको जो दिखाई दे रहा है वो एक डब्लू की आकृति बन रही है और डब्लू से इमीडिएट बेसिस पे हमको वर्ल्ड का जो कार्ड होता है या वर्ल्ड जो शब्द होता है, दुनिया जिसे बोलते हैं, दुनिया, वो फील हो रहा है। वर्ल्ड मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपकी दुनिया है या आप किसी की दुनिया है। देखिए, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अब आप बोलेंगे कि मिनी, हम तो किसी की भी दुनिया नहीं है, लेकिन हो सकता है आप किसी की दुनिया है गाइस, ये भी हो सकता है। तो आपको नहीं मालूम है, पर कई बार ऐसा होता है कि आप आपके पेरेंट्स की दुनिया होते हैं। आप अगर एक पेरेंट हैं तो आप अपने माँ बाप, आप अपने बच्चों की दुनिया हैं, वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है। और एक वर्ल्ड टूर के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप अपने, देखिए कुछ लोगों का एक वर्ल्ड टूर हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ, आप आने वाले टाइम पे विश्व भ्रमण पे जा सकते हैं या दुनिया के किसी एक कोने पे घूमते फिरते हमें दिखाई दे रहे हैं आप लोग। देखिए वर्ल्ड का कार्ड है, डेफिनेटली इंटरनेशनल टूर, इंटरनेशनल ट्रैवल इज़ ऑन द होराइज़न, जो शायद अभी आपको पता नहीं है। अचानक से कुछ भी हो सकता है। देखिए जैसा कि हम बोलते हैं कि कुछ चीज़ें पता नहीं होती, अचानक से होती हैं लाइफ में। अचानक से अरे आपको ऐसा मौका मिल गया, आपके प्रोफेशनल, आपके ऑफिस से आपको किसी टूर का मौका मिल गया, या अचानक से कुछ ऐसा कार्यक्रम बना, किसी ने आपको कुछ टिकट्स पकड़ाई और आपको बोला कि जाओ घूम के आओ। देखिए बहुत अचंभित कर देने वाली बातें होती हैं, लेकिन ज़िंदगी वाकई में कुछ अचंभित चीज़ों का ही नाम होता है,
ठीक है। लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कुछ भी ऐसा जो इंसान उम्मीद नहीं करता है वो इंसान के जीवन में होती रहती है, कभी कभार आती रहती हैं। इमीडिएट बेसिस पे हमारे थर्ड आई पे हमको एक सोलर एक्लिप्स दिख रहा है। देखिए, एक पूरा तरीके से ग्रहण दिख रहा है सूर्य पे लगा हुआ, लेकिन वो पूरा सूर्य हमें काला दिखाई दे रहा है, काला दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य के बिल्कुल बीचों बीच हमको एक छेद दिखाई दे रहा है। ठीक है, काले रंग का सूरज हो रखा है, बीच में जो छेद है वो पूरा ब्राइट ऑरेंज है, और ये क्या शो करने की कोशिश की जा रही है हमको, हम वही पिक करना चाहते हैं। देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। इमीडिएट बेसिस पे हमको ये फील आया कि एक अंधेरी गुफा जैसा हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत अंधेरा है गुफा में। और देखिए, हमने बोला ना, एक बिल्कुल ब्लैक कलर का में सोलर एक्लिप्स, हालांकि सोलर एक्लिप्स 2-3 दिन बाद सोलर एक्लिप्स है, अगर आप लोगों को में से कुछ लोगों को पता हो या ना पता हो। कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस ये सोलर एक्लिप्स आप लोगों के जीवन में। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हमें उस सूरज में जो है बीच में बिल्कुल एक छेद दिखाई दे रहा है, उस ग्रहण के बीच में छेद, जो कि एक रोशनी वाला छेद प्रतीत हो रहा है। और इसी के साथ हमको ये भी लग रहा है कि देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ टनल। और जैसा कि ऐसा गुफा के अंदर आप चले जा रहे हैं, और उस गुफा के अंदर जो है आपको एकदम से रोशनी की किरण दिखती है, और फिर आपको दिखाई देता है कि नहीं, बाहर जाने का रास्ता है। तो किसी अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आप उसके अंदर अंधेरे में खो गए हैं, आपने अपने आप को खो दिया है, तो जी, रोशनी की किरण भी आपको दिखेगी, और रोशनी का पूरा आपको जो है पूरा गोला दिखेगा, जिसके अंदर से आप बाहर यू विल गेट आउट ऑफ इट। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, देखिए, उस चीज़ से आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। और ये सोलर एक्लिप्स महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोगों के लिए, किसी कारणवश, कैसे भी करके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स आई एम पिकिंग अप। हॉट एयर बैलून, देखिए, हॉट एयर बैलून क्या होता है। हॉट एयर बैलून जो होता है वो कुछ जगहों पे का बहुत सिग्निफिकेंट एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है। लोग जाते हैं, पैसा खर्च करके ट्रैवल में करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आने वाले टाइम में हॉट एयर बैलून एडवेंचर, आप उसका आनंद उठाएंगे, आप उसका फ़ायदा उठाएंगे, इन्जॉय करेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में एक फेरी टेल जैसा हमें कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फेरी टेल, ज़्यादातर लोग इस बात को मानेंगे नहीं और ऐसा सोचेंगे कि फेरी टेल कहानियों में होता है लेकिन देखिए, जीवन भी कहानी ही होता है। हर किसी की अलग कहानी है, आपकी अलग होगी, हमारी अलग होगी, है ना, आपके आसपास के लोगों की अलग कहानी होगी। लेकिन परियों की कहानी में जिन लोगों को भरोसा नहीं है ना, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ना ऐसी स्टोरीज़ पे बिलीव होने लगेगा कि वाकई में परियों की कहानी होती हैं, परियों की कहानी जैसा कुछ होता है। जिसको ये रीडिंग किडिश लग रही है, जिसको ये रीडिंग हमारी बातें बचकानी लग रही है, प्लीज़ आप लोग इस रीडिंग को ना देखें गाइस, क्योंकि जो हम इंट्यूटिवली पिक कर रहे हैं और जो हम फ्लेम को देख के चीज़ें बता पा रहे हैं, क्योंकि इस समय हमारा ध्यान इधर उधर कहीं नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ फ्लेम को ऑब्ज़र्व करने में है। एक तरह से हम फ्लेम को स्टेयर ही कर रहे हैं, जहाँ पे हमको जो मैसेजेस आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आई एम पिकिंग अप ओल्ड स्कूल वाइब्स, स्कूल बैग। तो जी, स्कूल बैग से हमको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों का एक स्कूल रीयूनियन बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है,
या फिर अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं या आप स्कूल के टीचर हैं, कोई फेयरवेल पार्टी का आप हिस्सा बनेंगे, एक स्कूल रीयूनियन जिसमें स्कूल के लोग, आपके पुराने स्कूल के बैचमेट्स या किसी से आपकी मुलाकात, स्पेसिफिकली स्कूल जो वर्ड है वो हमको ओल्ड स्कूल वाली वाइब्स आ रही है। कुछ लोग आप लोगों में से अपने पुराने दिनों को जिएंगे, जो पुराने स्कूल टाइम पे जो लाइफ आप लोगों की हुआ करती थी, वैसी लाइफस्टाइल, वैसा एडवेंचर बहुत जल्दी वो वापस से वो चीज़ें आप रिकिंडल, वो चीज़ वो चेरिश करेंगे उन मोमेंट्स को। हो सकता है आप किसी पुराने स्कूल फ्रेंड से कनेक्ट करें बहुत जल्दी। बहुत अनएक्सपेक्टेड रहेगा, उम्मीद नहीं होगी, लेकिन अचानक से राह गुज़रते आप किसी दोस्त से टकरा जाएंगे। एक चीज़ और पिक हो रही है कि किसी प्रकार के ओल्ड स्कूल पैटर्न, ओल्ड स्कूल बिलीव्स से आप बाहर आएंगे और नए बिलीफ सिस्टम्स आप बनाएंगे, अपने लाइफ के नए प्रिंसिपल्स, नए उसूल बनाएंगे। ठीक है, अगर आप पुरानी चीज़ों में अभी तक जी रहे हैं तो यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ऑल दोज ओल्ड स्कूल पैटर्न्स एंड ओल्ड स्कूल बिलीव्स। आई एम पिकिंग अप कि अभी तक कुछ लोगों का क्रिकेट का बुखार नहीं उतरा है। क्रिकेट का बुखार से तात्पर्य ये है कि अभी जो 2-3 दिन पहले चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हमारे देश ने जीता है, तो कुछ लोग अभी भी उसका जश्न मना रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसकी बातें जो है वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। यू आर मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग बार बार उस चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं कि अरे क्या मस्त जो है उन्होंने प्ले किया, क्या मस्त कैच पकड़ा, क्या मस्त विकेट गिरे थे, क्या ये हुआ था, क्या हुआ था। मतलब क्रिकेट टीम मेंबर्स के साथ चीज़ों को आप लोग कनेक्ट करने की कोशिश करें, डॉट्स टू डॉट्स, की उसने कैच ऐसा पकड़ा था, ऐसा विकेट गिरा था, वो वाला शॉट देखा था उसका या नहीं देखा था। मतलब आपस में एक होता है ना, एक डिस्कशन चल रहा है। जो क्रिकेट लास्ट मैच के जो हाइलाइट्स थे, यू आर डिस्कसिंग विद समबडी। देखिए, ज़रूरी नहीं है जो हम पिकअप कर रहे हैं वही हम आपको बता रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ऐसा कर ही रहे हों, लेकिन किसी की एनर्जीज़ हैं जो अभी तक जो है उस क्रिकेट मैच के जो बुखार है, उस क्रिकेट मैच फीवर से अभी तक बाहर नहीं निकला है और बहुत एक्साइटेड है कि हमारा देश चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीत के आया है। वाकई प्राउड मोमेंट देखिए है, खुशी की बात है और देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है इंडिया ने जीता है। देखिए, इतने सारे टीम्स, इतने सारे क्रिकेट मैचेस हुए, इतने सारे टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था एंड हमारा देश ने जीत हासिल की। तो देखिए, परचम तो हमारे देश का लहरा रहा है तो अच्छा लगता है। देखिए, तो उस फीवर से कुछ लोग नहीं उतरे हैं अभी तक। कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए, अच्छी बात है, मना नहीं कर रहे हैं। मुखिया जी भी खुश हैं और मुखिया जी इसकी आज्ञा भी देते हैं, भाई एंजॉय करते रहना चाहिए, अच्छी बात है। इसमें जो ओम का जो ओम हमें शुरुआत में दिखाई दिया था ना, वो और भी डार्क हो गया है। लाइक लिटरली वो ऐसे मतलब उभर के एकदम फ्लेम का जो विक है उसमें जो ओम बना हुआ है वो उभर के क्लियर कट दिख रहा है और हमको बड़ा अचंभा हो रहा है कि ये ओम दिखाई दे रहा है। हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए, खुशी हो रही है कि भगवान जी जब दिखाई दे जाते हैं ना ऐसे तो बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। मन बहुत प्रफुल्लित हो उठता है कि भगवान जी कैसे भी करके अपने दर्शन दे रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जीज हमें यहाँ पे ग्रैब हो रही हैं। यहाँ पर एक वैक्स के अंदर ना एक फिगर बन गया है जो टेडी बियर बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट टेडी बियर बना हुआ है एक, और हमको ऐसा लग रहा है जैसे इस टेडी बियर से ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोगों में से कुछ लोगों को सॉफ्ट टॉयज़ से बहुत ज़्यादा प्रेम है। ठीक है, यू पीपल लव टू कलेक्ट सॉफ्ट टॉयज़। मतलब हमने बोला ना, बहुत नॉस्टैल्जिक वाली, ओल्ड स्कूल वाली। कुछ लोग डेफिनेटली अपने बचपन से कनेक्ट कर रहे हैं, इनर चाइल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं। जो चीज़ें बचपन में भाती थी ना, वो चीज़ें आप लाइफ में दोबारा से
चेरिश करना चाहते हैं। लाइक कल भी हमने ऐसी एनर्जीज पिक की थी और हमने आपको बोला था कि ड्राइंग बनाइए, ठीक है। तो बाय द वे हम ड्राइंग बुक लेके आए हैं और दिखाएंगे हम आपको अवश्य। ड्राइंग कल हम करने के लिए लेकर आए हैं वो, और कलरिंग बुक जिसको बोलते हैं, और कुछ कलर्स भी लेके आए हैं, वो भी दिखाएंगे हम आपको अभी। कलर्स में हम वैक्स क्रेयॉन्स लेके आए हैं और पेंसिल कलर्स लेके आए हैं। बड़े दिनों के बाद ख़रीद के लाए हैं ना, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था स्टेशनरी में जाके कि कलरिंग बुक दे दो और एक क्रेयॉन कलर्स का डब्बा दे दो, और क्या बोलते हैं उसको, पेंसिल कलर्स का डब्बा दे दो दुकानदार भी सोच रहे होंगे कि इस बुढ़ापे में इनको कलर करने की क्या ज़रूरत पान पड़ी है। लेकिन वही होता है कि हमने आपसे भी बोला था कि आप लोग ऐसा करें, तो मुखिया जी तो आपको मालूम है कि जो बोलते हैं वो करते ही हैं। मतलब अगर वादा किया हो, स्पेशली प्रॉमिस अगर किया हो, तो वो करते ही हैं। तो हमने आपको बोला था कि हम कल ज़रूर ला के दिखाएँगे आपको, और हमने ख़रीदा है तो हम दिखाएँगे आपको अभी। और टेडी बियर से हमने बोला आपको कि आप कुछ इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना चाहते हैं। कुछ लोगों ने ज़रूर अपना कोई पुराना टेडी बियर जो है अलमारी से निकाला होगा, ठीक है। उसको बहुत प्यार से उसको देखा होगा या बहुत प्यार किया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग राह चलते किसी शॉप पे किसी सॉफ्ट टॉय से बहुत अट्रैक्ट हुए हो। देखिए, इस समय स्पिरिट आपको यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपका अपना मन मत मारिए। अगर आपका दिल कर रहा है तो परचेज़ इट, ठीक है, परचेज़ इट, ख़रीद लीजिए उसको। उसकी एनर्जीज़ जो है वो आपको हील करने के लिए आपके पास आना चाहती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लड़की ही होना पड़े। अगर आप लड़के भी देख रहे हैं, मतलब अगर आप पुरुष भी देख रहे हैं और आपको ऐसी कोई चीज़ पसंद आती है और आपको लगता है कि देखिए, हर चीज़ की कोई ना कोई एनर्जीज़ होती हैं। हमने हमेशा बोला है कि कभी कभार एनर्जीज़ आपके घर में कोई भी आप नई चीज़ ऐड करते हैं तो हर चीज़ की एक अलग एनर्जीज़ होती हैं। अब जैसे कल हम एक ड्राइंग करने के लिए कलरिंग बुक लेके आए हैं, ठीक है, उसकी एनर्जीज़ अलग एनर्जीज़ हैं, क्योंकि वो जो हम जो लेके आए हैं ना, वो यूनिकॉर्न वाला पैटर्न है, ठीक है। वो जो बुक जो लेकर आए हैं वो यूनिकॉर्न ड्राइंग बुक है। और 2 कलर्स लेके आए हैं, छोटे छोटे डब्बे हैं, एक वैक्स क्रेयॉन्स का, एक पेंसिल कलर्स का, तो उसकी भी कोई एनर्जीज़ होंगी। ये जो टेडी बियर वाली एनर्जीज़ आ रही है ना, हमको ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई टेडी बियर नया परचेस करेंगे ना, तो लिटरली ये आपकी ज़िंदगी में ये जो ऐड ऑन आप अपनी लाइफ में करेंगे ना, ये इस चीज़ का ऐड होना मतलब आपकी लाइफ को कलरफुल बनाना है। तो अब आप बोलेंगे कि अरे मिनी, कल आपने बोला था ड्राइंग बुक लाने के लिए, हम ड्राइंग बुक ले आए, आज आप बोल रहे हो टेडी बियर ख़रीद लो। नहीं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस समय सॉफ्ट टॉयज़ से या तो अट्रैक्टेड हैं, या राह चलते अचानक से सॉफ्ट टॉयज़ ने आपका ध्यान खींचा हो, या आने वाले कुछ दिनों के अंदर लिटरली अगर आपको किसी सॉफ्ट टॉयज़ की शॉप पे आंखें रुक जाती हैं और आपका मन करता है कि जैसे मिनीसो होता है, एक शॉप होता है, ठीक है, चाइना का मिनीसो बोलते हैं उसको, तो वहाँ जाके कई बार होता है ना कि आप लोग सॉफ्ट टॉयज़ के सेक्शन पे जाके बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो देखिए, हम क्या बस इतना कहना चाहते हैं कि अपने आप को रोकिएगा नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा मन करता है तो गो अहेड एंड परचेज़ इट, क्योंकि वो उसकी एनर्जीज़ आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग वाइब्स देगी आने वाले समय में, ठीक है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको कोई पपी लेना पड़े, कोई किटन घर पे लेना पड़े। कुछ बेजान चीज़ों में भी ना ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि वो आपको हील करते हैं। क्या पता वो टेडी बियर ही आपको हील करे। लिटरली देखिए, वो बेजान होगा, उसमें कोई सांस नहीं होगा, लेकिन टेडी बियर को भी आप अपना दोस्त बना सकते हैं। ऐसा ही हमारे पास एक टेडी बियर है जो हमारा दोस्त है बेजान है, अलमारी में रहता है, लेकिन जब जब हमारा किसी से बात करने का मन करता है तो हम उसी को अलमारी से निकाल के उसी से बात करते हैं। हाँ, उसको बहुत अच्छे से कस के पकड़ भी लेते हैं, उसको हग भी करते हैं। हमारे आंसुओं से वो भीग भी जाता है, गीला भी हो जाता है, बट स्टिल दोस्त
हमको लगता है कि नहीं हमारा फ्रेंड है। और देखिए हमराज है, क्योंकि जो बातें हमने उसको बताई है वो हमारी बातें कभी किसी को नहीं बताएगा। तो ये होता है। आगे देखते हैं और क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें। ओह, आई एम पिकिंग अप फीमेल्स के लिए है स्पेसिफिकली वन पीस ड्रेस। ठीक है, एक वन पीस ड्रेस जो कि पार्टी वेयर ड्रेस होता है। लाइक दिस इज़ लुकिंग लाइक अ बॉडीकॉन ड्रेस। और बॉडीकॉन ड्रेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए हमको ज़्यादा ड्रेसेस के बारे में मालूम नहीं है। जो हमेशा जीन्स टी शर्ट और हाफ पैंट में घूमता रहता होगा उसको क्या ही पता होगा ड्रेसेस के बारे में। तो ये वन पीस ड्रेस जैसा है, लाइक अ मिडी। ठीक है, मिडी यानी मिडी भी हो सकता है, लॉन्ग पूरा नी लेंथ तक का भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वन पीस है। और लाइक बॉडी कॉन ही शायद बोलते हैं, जो बिल्कुल फिटेड होता है, बॉडी से फिटेड होता है, लाइक अ गाउन। ओके। और हमको ऐसा लग रहा है जैसे यू आर अबाउट टू गो इन अ इवेंट वेरी सून। ठीक है, और ये जो इवेंट है वो काफ़ी हाई क्लास इवेंट है। भाई आप लोगों में से कौन कौन है जो किसी हाई क्लास इवेंट को अटेंड करने वाले हैं, हमको ज़रूर बताइएगा। लाइक अ सेलिब्रिटी इवेंट। अब आप बोलेंगे कि भाई हम तो आम इंसान हैं, सेलिब्रिटी इवेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जब आप गुजरेंगे, आप जब एंट्री करेंगे इस पार्टी में या इस इवेंट में, तो यू नो लोगों की नज़रें एक पल के लिए आप पे ठहरेगी। लाइक यू पीपल आर गोइंग टू यू विल छा जाओगे आप लोग। तो वैसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। अब आप लोग बताइएगा किसकी एनर्जीज़ हैं, कौन है जो ऐसी किसी पार्टी को अटेंड करने वाला है। जो भी कर रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। रेनबो कलर क्या होता है भाई? रेनबो कलर मतलब हो सकता है जैसे 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, तो जो कलर्स होते हैं रेनबो वाले 7 कलर्स, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आपको इन आने वाले कुछ दिनों के अंदर कहीं पर कोई रेनबो की इमेज दिखे। लाइक ऐसे रेनबो बना हुआ, लिटरली रेनबो की इमेज दिखे। टेक इट एज अ साइन कि ये रंग रंग बहुत आ रहा है, कलर्स कलर्स कलर्स। कल भी हमने आपको बोला था कि कलर भरिए, रंग भरिए अपनी ज़िंदगी में। आज भी जो है कैंडल फ्लेम में भी हमको लाइक रेनबो कलर का बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ नज़र आ रहा है। जैसे स्पिरिट वांट्स टू स्पिरिट चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ बहुत बेरंग सी हो गई है। वो स्पिरिट चाहती है कि आप उसमें कलर भरिए, किसी का वेट मत कीजिए, आप खुद उसमें कलर भरिए। यहाँ पे एक एम बना है, एम फॉर ऑब्वियसली मुखिया जी। मुखिया जी नहीं नहीं, मुखिया नहीं, मिनी ठीक है, मिनी ठीक है भाई। एम से हमें लिटरली मनी लग रहा है। ठीक है, तो मनी आपकी लाइफ में अचानक से प्रकट हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि एक वार्निंग भी आ रहा है साथ में कि अचानक जितनी तेज़ी से अचानक से आएगा भी तो उतनी तेज़ी से जो है वैनिश भी हो सकता है। तो प्रोटेक्ट योर मनी प्लीज़। ठीक है, प्रोटेक्ट करने की वो तो आप ही के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको ठीक से सेव करें, ठीक से बचाएं। मतलब खर्च आप कर देंगे या फिर ऐसा हो सकता है कि उस पर आपका ज़्यादा
कंट्रोल ना रहे, क्योंकि अचानक से इतना पैसा देख के आप खर्च कर दें उसको, ऐसा ठीक है। टी फॉर, अगेन हमने बोला ना, टी फॉर टेडी बियर होता है ना, टेडी बियर। जो टी हमको दिखाई दे रहा है, नंबर 7 कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 7 नंबर, यू पीपल आर गोइंग टू बी वेरी लकी। देखिए 7 नंबर जो होता है ना वो लक, और हमने भी 7 कलर बोले थे, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। 7 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, देयर इज़ समथिंग टू डू विथ नंबर 7। और अगर आप लोगों का कुछ 7 नंबर से ताल्लुक़ है तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। भाई आप लोगों का अगर जन्मदिन आता है 7 तारीख को, या जुलाई में, या let's see what is coming in the flame. सी शेल्स होते हैं ना, सी शेल्स, सी शेल्स होते हैं ना जो पाए जाते हैं समुद्र में, सीपियाँ बोलते हैं हिंदी में। और जो शंख होता है, शंख, उसकी इमेज हमें इसके अंदर अचानक से प्रकट हुई है। इसमें हमें वो वाइब्स, वो इमेज हमने पिक किया है। आप लोगों में से कुछ लोग वाटर साइन के हो सकते हैं जो इस समय ये देख रहे हैं। गाइस अगर आप नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, सुकून आ रहा है आपके जीवन में, यू नो, मेंटल पीस, जहाँ पे यू विल बी इमोशनली वेरी काम एंड कंपोज्ड, यू विल बी इमोशनली वेरी स्टेबल। एक टाइम ऐसा आ रहा है जब वाकई में वो जो ज़िंदगी में जो इस ठहराव को आप क्रेव कर रहे हैं ना, वो ठहराव आपके जीवन में आएगा। ये जो केओस है ना, और ये जो हॉच पॉच चल रहा है, वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाला सोलर एक्लिप्स जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके जीवन में। कलर्स से हमें अचानक से याद आया कि होली का फेस्टिवल होता है कलर्स का। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए इस साल की होली पिछले कई सालों की होली से बहुत अलग होने वाली है, ठीक है। और नेगेटिव तो नहीं दिखाई दे रहा है गाइस, पॉजिटिव ही लग रहा है। अभी तक तो हमको पॉजिटिव ही एनर्जी स्पीक हो रही हैं, क्योंकि कैंडल बहुत शांत है, कैंडल की फ्लेम बहुत शांत है, कैंडल ऐसे फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, अधैर्य नहीं है, अधीर नहीं है, काफ़ी धीरज है कैंडल में हमें दिखाई दे रहा है, पेशेंट है वह काफ़ी। कैंडल बहुत ठहरा हुआ है, इसकी फ्लेम काफ़ी ठहरी हुई है। और ये होली वाकई में आप लोगों के जीवन का सबसे वन ऑफ द बेस्ट होली। कंसिडर इट, यस, प्लीज़ कंसिडर दिस होली एज वन ऑफ द बेस्ट होलीज टिल डेट। क्योंकि पिछले सालों की होली या पिछले जो भी आपने होली बिताए हैं, ये होली कुछ अलग होने वाली है। यस यस यस, कैंडल ने जो है कंफर्मेशन दी है। आप लोगों में से कुछ लोग कोई कठोर तपस्या में लीन है क्या? ऐसा क्या मांग रहे हैं ईश्वर को पाने की? लाइक यू नो, कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई काफ़ी तपस्वी है, किसी साधना में बैठा है, और बैठा है या बैठी है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। और आपको ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर आपको निराश नहीं करेंगे। हम आपको, ऐसे लोगों को हम सिर्फ यही बोलेंगे कि
निराश तो खैर नहीं करेंगे भगवान आपको। तो अगर आप ऐसी किसी तपस्या में या ऐसी किसी साधना में बैठे हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा गाइस, अवश्य मिलेगा। एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी हैप्पी। अरे यहाँ पे एक इमेज बन रहा है यार। इमेज में लाइक आई एम सीइंग टू पीपल हगिंग ईच अदर, और लाइक टू पीपल आर इनटू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बड़े लंबे टाइम के बाद एक लवी डवी वाला मैसेज आया गाइस। किसी के लिए भी हो सकता है। तो हमने बोला ना, ज़िंदगी में रंग भरने का जो वो शायद कोई मौका किसी की लाइफ में आ रहा है, जैसे आपकी ज़िंदगी में यू विल फाइंड कलर्स इन योर लाइफ बैक, यू विल फाइंड कलर्स बैक इन योर लाइफ, है ना। तो बहुत लंबा टाइम लगा है कि आपकी ज़िंदगी शायद बेरंग लग रही थी आपको, बहुत बोरिंग एंड डल थी, लेकिन एक एडवेंचरस और एक इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप लोग ना इमोशनली अपने आप को संतुष्टि का अनुभव करेंगे। आई एम सीइंग फ्लावर्स, यहाँ पे फूल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, फ्लावर्स। तो ऑब्वियसली अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किसी को देखा, जैसे टू पीपल आर हगिंग ईच अदर, तो हो सकता है कि आपको फ्लावर्स रिसीव हो किसी से। सो बताइएगा ज़रूर हमको किसके जीवन में जो है फूल आ रहे हैं, या किसने किसको फूल दिया। आई एम सीइंग अ प्लेन ऑफ लाइट, लाइक इट इज़ किसी की फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ करने वाली है। लाइक किसी का ग्रोथ, किसी का प्रोग्रेस, यू नो, एकदम से ग्राफ किसी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यू नो, ऐसे करके ऐसे होता है ना, ग्राफ बढ़ता है ना किसी का, लाइक ग्रोथ। इफ़ कुछ लोग, अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब पे हैं, या अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं बहुत जल्दी, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं, समथिंग लाइक, यू नो, ग्रोथ। ऐसे ग्राफ ऐसे 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 करके बढ़ता है ना, प्रोग्रेस। जैसे मनी में भी जो है ग्रोथ एकदम से वो आपको दिखेगा, लाइक किसी का क्रेडिट स्कोर बढ़ता हुआ, या समथिंग रिलेटेड टू प्रोग्रेस, समथिंग रिलेटेड टू सक्सेस, अचीवमेंट कुछ, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं इस फ्लाइट से, लाइक समबडीज़ फ्लाइट इज़ अबाउट टू टेक ऑफ। तो लिटरली मेटाफोरिकली ये चीज़ भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आप लोग कहीं पर ट्रैवल करने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने वाले 3 मंथ्स में, जहाँ पे डेफिनेटली आप लोग कहीं पर ट्रैवल करने के आपके योग हैं, ठीक है।
गाना चैनल हो रहा है, पता नहीं ये गाना क्यों चैनल हो रहा है, और यहाँ से किसी भी कोई भी कहीं पर भी इस गाने का फिट होना नहीं बैठता है। और ये गाना पता नहीं, हमने तो पता नहीं कितने सालों से नहीं सुना है, और ये गाना हमको ख़ास पसंद भी नहीं है, और ना ही हमको इस गाने के बोल याद हैं। टू बी ऑनेस्ट हमको इस गाने के वर्ड भी याद नहीं है, लेकिन आई थिंक इस गाने में चंद्रचूड़ सिंह थे। अब आप बोलेंगे ये चंद्रचूड़ सिंह कौन है जाके सॉरी हंसी आ गया, उस पे जाके गूगल पे देख लेना चंद्रचूड़ सिंह कौन है। लेकिन ये गाना है, आई थिंक चंद्रचूड़ सिंह ही थे इसमें, और गाना कुछ इस प्रकार से है, जाके सुन लीजिएगा। हम भी आज जाके सुन लेंगे कि ये गाना क्यों चैनल हो रहा है। गाना ऐसा है कि क्योंकि इस गाने के हमने बोला ना, ज़्यादा वर्ड्स हमको याद ही नहीं है, सिर्फ 2-3 ही वर्ड्स हैं, और वो 2-3 वर्ड घूम फिर के ही आते हैं। ये गाना ऐसा है, तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो, तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो। सच बताएं किसने गाया है हमको नहीं पता है, कौन इस मूवी का एक्टर एक्ट्रेस है हमें नहीं पता है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि चंद्रचूड़ सिंह जी हैं। जाके खुद देख लीजिएगा, जाके खुद सुन लीजिएगा कौन सी मूवी का गाना है। पता नहीं, लगता है तेरे मेरे सपने मूवी का गाना है, आई थिंक सो। प्रिया गिल है इसमें हीरोइन, और पता नहीं भाई, अरशद वारसी, चंद्रचूड़ सिंह शायद इस मूवी में है। हमने बोला ना हमको ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा, बहुत धुंधला धुंधला सा है, लेकिन ये गाना चैनल हुआ है, पता नहीं कहाँ से आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द येलो आया और हमने गा दिया। लेकिन गाने के वर्ड्स और गाने की ट्यून बिल्कुल इसी तरीके की है जैसा हमने गाना गाया है। तो आप ढूंढ लीजिएगा भाई यूट्यूब पे। माफ़ी चाहेंगे अगर ये ट्यून नहीं भी हुआ और इसके ट्यून अलग हुई, तो भी हम माफ़ी चाहेंगे, जाके सुन लीजिएगा। और ये गाना चैनल होने का मतलब, थोड़ी देर पहले हमको वो चीज़ कनेक्ट हो रही है जब हमने बोला था कि आप किसी की दुनिया है या किसी की दुनिया आप हैं। तो या तो आप शायद किसी को ऐसा बोलना चाहते हैं, आपके मन में किसी के लिए है कि कोई आपका है, सिर्फ़ और सिर्फ आपका है, या कोई आपके लिए इस तरीके की फीलिंग्स रखता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उनके हो और किसी और के नहीं हो। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स गाइस, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। यहाँ पे पूरा क्रिसेंट मून बना है वैक्स से, क्रिसेंट मून लाइक ऐसे करके और न्यू मून खूबसूरत सा चंद्र की शेप ली है इस कैंडल वैक्स ने। और बहुत ड्रीमी एनर्जी है, लाइक मून की एनर्जीज़ हैं। और वैसे भी आपको मालूम है कि फुल मून है कल, है ना, फुल मून है। मून की एनर्जी, स्पाइसीज, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज पिक हो रही है हमें। पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइंस बहुत ज़्यादा, और इमोशंस का तो भंडार है। तो यू लुक गुड इन एवरीथिंग यू वेयर। गाइस किसी के थॉट्स हैं ये आपके लिए। यू लुक गुड इन एवरीथिंग यू वेयर, मतलब आप कुछ भी पहनते हैं तो उसमें आप अच्छे लगते हैं। तो शायद आप किसी को बहुत अच्छे लगते हैं गाइस। आप चाहे कुछ भी पहनते हैं, किसी भी अटायर में उनको दिखते हैं, कुछ भी जूते, कुछ भी एक्सेसरीज़, कैसा भी हेयर स्टाइल बनाए, आप बहुत किसी को पसंद हैं। लाइक ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको बहुत एडमायर कर रहा है, बहुत एडमिरेशन वाली एनर्जीज़ हैं। कोई सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं, या कोई भी है, समबडी एडमायर्स यू अ लॉट। गाना चैनल हो रहा है, मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो,
अच्छी लगती हो, कभी जुल्फों से कभी बादल से जब खेलती हो, अच्छी लगती हो। गाना है ऐसा, ये तो खैर बहुत पॉपुलर गाना है, अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय का गाना है, कुछ ना कहो मूवी का गाना है, तो जाके देख लीजिएगा। तुम में है मेहरबान सारी है खूबियाँ, भोलापन सादगी दिलगशी। मतलब कोई बहुत एडमायर करता है आपकी इनोसेंस से, कोई बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध है। somebody is mesmerized by your innocence, how sweet is that। तो कोई आपको एडमायर करता है गाइस, बहुत आप किसी को बहुत भोले लगते हैं, किसी को बहुत सादगी से भरपूर किसी को लगते हैं आप, ठीक है। और हो सकता है कि जिसकी भी एनर्जी पिक कर रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इस पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट्स में हो, क्योंकि हमें वाटर साइंस बहुत ज़्यादा पिक हो रहा है। तो हो सकता है आपके वाटर साइंस हो या इस पर्सन के चार्ट्स में हो, ठीक है। somebody wants to travel around the world, कोई ना आपके मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपके बाहों में बाहें, हाथ पे हाथ डाल के घूमना चाहता है, लाइक घूमना चाहता है। डजेंट हैव टू बी कि वर्ल्ड ही हो, ऑब्वियसली पैसे ज़्यादा लगते हैं दुनिया भर में घूमने में, लेकिन हाँ कोई आपके साथ यू नो somebody wants to date you, ऐसी एनर्जीज हैं। somebody wants to have आइसक्रीम विद यू। कोई आपके साथ आइसक्रीम खाना चाहता है, बताइए। ओह, वॉयलेट कलर, लेवेंडर कलर, लाइलैक कलर, पर्पल कलर, लाइट पर्पल, मोव कलर कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट इन द अपकमिंग डेज। और अगर आपके पास ऐसा कुछ भी ड्रेस है या अटायर है, वाइन कलर, वाइन, ठीक है, तो इस टाइप के अगर कलर्स आपके पास हैं और अगर आप पहन के जाएंगे कहीं पर, तो यू नो एकदम आप कयामत ढाएंगे किसी के ऊपर। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको ऐसे कलर्स में बहुत इमेजिन कर रहा है, कोई आपको ऐसे कलर्स में देखना चाहता है, लाइक पिंक कलर, लाइट पिंक, बेबी पिंक एंड वॉयलेट, लाइलैक, लैवेंडर और पर्पल, ठीक है। इस तरीके के जो कलर्स होते हैं, मॉव एंड वेरी लाइट, यू नो जो पिंकिश पर्पल होता है, ठीक है। somebody wants to feel your somebody wants to feel you, somebody wants to hold you, somebody wants to feel your warmth and you know somebody wants to like protect you, somebody wants to feel your warmth। हमें बार बार इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं कि कोई आपको ना ऐसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, लाइक कोई आपको एकदम ऐसा वार्मथ, आपकी कोई वार्मथ जो आपकी एक मासूमियत है, आपकी एक ऐसी एनर्जीज है। somebody wants to feel you, like obviously कि somebody wants to touch you though, लेकिन yes somebody wants to feel your warmth। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हमको पिक हो रही है कि कोई ना आपको फील करना चाहता है, यू नो। डेटिंग शेटिंग, बताइए। मुखिया जी को नहीं पता है, मुखिया जी से छुप छुप के जो है घूमने फिरने जाया जा रहा है, और मुखिया जी को ही कोई नहीं बता रहा है, बताइए। ये देखिए, डांस कर रहा था ना कैंडल एकदम से।
फ्लावर पेटल्स, फ्लावर पेटल्स ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना आपके ऊपर से फूलों की बरसात करने वाला है या वाली है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि कोई मेल ही हो, कोई फीमेल भी हो सकती है जो बहुत बहुत पसंद करते हैं आपको, और फूलों की ऐसे फूल आपके ऊपर बरसाना चाहते हैं। लाइक यू नो सच अ स्वीट एंड बहुत ही मीठी एनर्जीज़ हैं, काफ़ी स्वीट सी और बहुत ही लवी डवी वाली, बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं, बहुत प्यारी। एक फ्लावर बना है उस पर, अभी जो पहले ओम था फिर डब्लू दिखाई दिया था, अभी लिटरली वो एक फ्लावर का शेप ले लिया है एंड थोड़ा थोड़ा करके वो स्टार का रूप ले रहा है। जो अंदर का जो विक है ना, दैट इज़ टर्निंग इनटू अ स्टार। पहले जो है फ्लावर बन रहा था, अभी भी फ्लावर है थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे इट्स टर्निंग इनटू अ लाइक स्टार। आपके पेंटिकल्स बहुत मजबूत होने वाले हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जीज पिक हो रही है हमें। अर्धी वाइब्स आ रही हैं, जैसे बहुत ही बारिश की जो बूंदें पड़ती है ना ज़मीन पे, और जो खुशबू आती है ना मिट्टी पे, गीली मिट्टी की, जब बारिश पड़ती है और जैसे ही वो जो सुगंध आती है ना ज़मीन से, हाय भाई साहब, नॉस्टैल्जिक भी क्या, हमको ना वो पता नहीं वो खुशबू में ना हमको समा जाने का मन करता है, वो खुशबू हमको खा लेने का मन करता है। वैसी कोई परफ्यूम नहीं बनता है जो आप लगा सकें। वो जो बारिश की बूंदों वाली जो वो वाली एनर्जीज पिक हो रही है हमें, जैसे somebody wants to feel your warmth, somebody wants to be so romantic। मतलब ये आपकी एनर्जीज नहीं है गाइस, दिस इज समवन हु फील्स दिस वे, हु फील्स दिस वे टूवर्ड्स यू। कोई ऐसा इंसान जो इस तरीके की फीलिंग्स आपके लिए रखता है, और ये आपकी एनर्जीज नहीं है, हमने बोला ना। ये बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू जो गीली मिट्टी से आती है ना, वैसी वाली वाइब्स। बताइए, लेवेंडर कैंडल है ये, लेवेंडर की खुशबू आनी चाहिए, लेकिन वो गीली मिट्टी वाली खुशबू और गीली मिट्टी वाली वाइब्स आ रही है। बताओ, somebody wants to feel you, हमने फिर पहले भी बोला था, अभी भी दोबारा से वो एनर्जीज आ रही है। somebody wants to feel the warmth, someone wants to pamper you like a child, like a kid, someone wants to hold you, someone wants to हम ये नहीं कह सकते कि कोई ना प्यार करना चाहता है आपको, नहीं। कोई आपको बहुत एडमायर करता है, कोई आपको ना संजो के रखना चाहते हैं, लाइक अ ब्लेसिंग। समबडी वॉन्ट्स टू टेक केयर ऑफ़ यू, समबडी वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू। और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है गाइस। समवन हु रियली एडमायर्स यू अ लॉट। ऑब्वियसली प्यार तो देखो है ही, एंड इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पर हम त्रिशूल देख पा रहे हैं। लाइक लिटरली जो विक है कैंडल की, उस पे एक त्रिशूल बन गया है, लाइक महादेव की प्रोटेक्शन। यहाँ पे महादेव स्वयं पधारे हैं। शुरुआत में ओम दिखाई दिया था, अब यहाँ पे त्रिशूल बन गया है, लाइक महादेव एंड महाशक्ति यहाँ पे पधार गई हैं अपना त्रिशूल लेके। ठीक है, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर appearing here। What else? Is there anything else I need to tell to my viewers right now? I'm hearing Om Namah Shivaya एंड ऐसा लग रहा है जैसे भगवान जी बताना चाहते हैं कि go with the flow and do whatever you are doing right now, just go with the flow and trust the process and the divine intervention। एक पल के लिए हमें इस
पूरे फ्लेम पे महादेव की आकृति दिखाई दी थी। अब हम आपको क्या बोलें, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे। लिटरली वैक्स के अंदर, लिक्विड वैक्स जो अंदर हो गया है, भर गया है, उसके अंदर हमें 2 आँखें दिखाई दी थी। लाइक दोज आइज़ वर, ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान की आँखें हैं, बड़ी बड़ी आँखें, इंसान, भगवान, लेकिन आँखें हैं। डेफिनेटली दीज आर आइज़। ओ गॉड, सो इंटेंस, एंड दीज आइज़ आर वॉचिंग मी। लाइक ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी क्रोध है, काफ़ी आक्रोश है। लाइक डेविल की आंखें दिखाई दी, जिसको अचानक से महादेव ने हटाया है। गॉड, दैट वाज टू इंटेंस। हम डर गए थे मालूम। 2 ऐसी आंखें दिखाई दी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी आँख की तरह, हमारी आँख की तरह, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की आँख की तरह। और वो बहुत गुस्से में हमको देख रही थी, और उस अचानक से वो आंखें गायब हो गई और महादेव की इमेज यहाँ पर बनी। Guys, someone is spying on you, someone is stalking you for sure, क्योंकि यहाँ पे अगेन आई एम पिकिंग अप आइज़, और इस समय ये आंखें बहुत गुस्से से नहीं, दीज आइज़ आर लुकिंग, लाइक ऑब्जर्विंग यू, लाइक स्टेयरिंग एट यू, जैसे someone is definitely watching over you, someone is spying, someone is stalking, someone is keeping tabs on you, but you are protected somewhere. मशरूम्स, ओके, यहाँ पे मशरूम्स पिक हुआ मैं अचानक से। मशरूम्स इज़ ऑल अबाउट abundance, mushrooms is all about growth and progress and success, ठीक है। mushrooms tells us about upcoming collaborations, growth, progress and success. सो अब हम जो है कुछ कार्ड्स लेते हैं, ठीक है, देखते हैं कार्ड से कुछ अगर पिक होता है तो। लेट्स सी। अभी हम रेडी नहीं हैं, थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। आई एम पिकिंग अप मून कार्ड एंड हाई प्रीस्टेस एंड वर्ल्ड कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 मेजर अरकाना। ओके, यहाँ पर आया टेम्परेंस। सो यू गाइज आर डेफिनेटली प्रोटेक्टेड। ऐसा लग रहा है जैसे एंजल्स वांट्स यू टू हील योर सेल्फ। इन not in a particular way, anything which makes you feel good, कुछ भी ऐसा, but angels wants you to heal yourself. Another major arcana, sun. How sweet is that? Sagittarius energies, Leo energies. What else? Six of Pentacles. Okay. King of Swords. Eight of Swords. Okay.
आई टोल्ड यू यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम हैंग्ड मैन। यस, ये कार्ड भी हमारे माइंड साइड में आ रहा था अभी जब हम मून और वर्ल्ड बता रहे थे, तो ये हैंग्ड मैन भी आ रहा था। यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड यू आर अबाउट टू एक ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आने वाला है जब आप अपने किसी ओल्ड स्कूल पैटर्न से बाहर आएंगे और अपनी ओल्ड बिलीफ सिस्टम को दरकिनार करते हुए अपनी लाइफ में नए उसूल बनाएंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था। एंड लुक, ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड्स। ट्रैवल तो है, खैर वो तो दिखाई पहले भी दिया था, हमने आपको बताया ही था फायर स्क्राइंग में। ट्रैवल तो डेफिनेटली है। 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम। सो गाइस, देखिए हमने आपको बोला था कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। यहाँ पर ये जो कार्ड है, ये जो इसमें जो ग्लोब है वो वर्ल्ड को दर्शाता है, आपको मालूम है। ट्रैवल है गाइस, ट्रैवल तो है। एंड यू आर सम काइंड ऑफ एन ओल्ड स्कूल पैटर्न को आप यहाँ पे ब्रेक फ्री कर रहे हैं, मतलब आप उससे निकल रहे हैं। आप नए उसूल बनाएंगे अपने। अगर आप किसी पुराने उसूलों पे जी रहे थे कि आपको लगता था कि यही एक होता है ना, आप ट्रेडिशनल एंड रूढ़िवादी परंपरावादी ख्यालों में खोए रहते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं है, हम अरे होता है ना जैसे पुराने गाँव में जैसे अभी भी कुछ लोग जैसे घूंघट के अंदर रहते हैं, समथिंग लाइक एन ओल्ड बिलीफ, ओल्ड पैटर्न। आप उससे ब्रेक थ्रू कर रहे हैं और इस ब्रेक थ्रू पे ये जो भी आप इस चीज़ पे आगे चलेंगे ना, आपका ये पाथ है, दिस इज़ योर लाइफ पाथ एंड यू आर अबाउट टू वॉक ऑन दैट पर्टिकुलर पाथ। एंड यू नो वॉट, योर फैमिली विल सपोर्ट। आपकी फैमिली का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। इट्स लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरकास्ट मैरिजेस इन इंडिया नॉट अलाउड, लेकिन आप कुछ ऐसे अपने उसूल बनाएंगे कि आपको आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा। यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, यू आर रिबेलियस। लाइक ऐसा लग रहा है जैसे आप विद्रोह की एनर्जीज़ में हैं, विद्रोह की एनर्जीज़ में। एंड एंजल्स भी आपको उस चीज़ में प्रोटेक्ट करेंगे पूरी तरीके से, आपको सपोर्ट रहेगा गॉड का, एंजल्स का, डिवाइन का, यूनिवर्स का, जिसको भी आप मानते हैं। एंड ना सिर्फ गॉड का बल्कि आपके परिवार का भी आपको पूरा सपोर्ट रहेगा इस चीज़ में। दिस इज़ ह्यूज। ये सोलर एक्लिप्स, ये जो एक्लिप्स आ रहा है ना, ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ही एक डिवाइन इंटरवेंशन आप कह सकते हैं, समथिंग। दिस इज़ ह्यूज गाइस, दिस इज़ ह्यूज। सो दिस वॉज योर रीडिंग। पाइसीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, सैजिटेरियस, लियो एनर्जीज़ थी यहाँ पे। डजेंट हैव टू बी कि यही साइंस आपके चार्ट्स में या किसी पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट्स में हो या जो भी हैं, लेकिन हाँ ये साइंस आए थे। बाकी तो आपको मालूम है कि सारे ही साइंस मौजूद हैं रीडिंग में। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स एंड दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। आई होप रीडिंग रेजोनेट हुई हो, कोई ना कोई मैसेज आपको मिला होगा, ठीक है। अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, होगी किसी की रीडिंग भाई है। तो चलिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। और यस, ट्रैवल है कार्ड्स में, ट्रैवल है। और फायर स्क्राई में हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने महसूस की है। लाइक लिटरली आई वॉज उस चीज़ में हमको दिखाई देनी थी वो चीज़ें। तो चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और जो गाना चैनल हुआ था वो जाके सुन लीजिएगा, हो सकता है आपसे कुछ आपको आइडिया मिले उस गाने में। तो चलते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।